आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी लर्न इंग्लिश यूट्यूब चैनल की जानिब से एक सीरीज़ है जिस पे हम आपको वीडियोस बनाकर दे रहे हैं और उस सीरीज़ का नाम है लर्न इंग्लिश टेंसेस इन 13 डेज़। तो ये जो सीरीज़ हमने चलाई है इसके मुताबिक आप 13 दिन के अंदर इंग्लिश टेंसेस जो है वो सीख जाएंगे। तो आज इस सीरीज़ का चौथा दिन है और आज जिस टेंस की हम बात करेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसके बारे में हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और ये कैसे बनाया जाता है। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और साथ में यूट्यूब के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको फौरी तौर पर मौसूल हो सके। कि प्रेजेंट टेंस जो है उसकी 4 किस्में हैं। 2 किस्में हम अपनी पिछली 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने इस सीरीज़ की पहली 2 वीडियोस नहीं देखी तो उनको देख लीजिएगा ताकि आपको जो है पिछले 2 टेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उनकी समझ आ जाए। उससे पहले भी एक वीडियो शेयर की गई है जिसके अंदर टेंसेस के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। वो हमारी तीनों वीडियोस जो हैं वो इस चैनल पर मौजूद हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम देखते हैं कि ये किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है और ये कैसे बनाया जाता है। ये आपको मालूम है कि प्रेजेंट टेंस की 4 अक़साम हैं। ये डायग्राम देख लीजिए। उसके बाद अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको उर्दू के अंदर हम फ़िलहाल मुकम्मल कहते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से मुराद फ़िलहाल मुकम्मल है और ये टेंस हमें बताता है कि कोई काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है ज़माना हाल के अंदर। तो जब इसका फ़िक्रा कोई पढ़ता है या सुनता है तो उसको ये आइडिया हो जाता है कि जिसके बारे में बात की जा रही है वो काम मुकम्मल हो चुका है। मिसाल के तौर पर कुछ मिसालें, वो बर्गर खा चुका है, ही हैज़ ईटन बर्गर। तुम चावल खा चुके हो, यू हैव ईटन राइस। वो शतरंज खेल चुका है, ही हैज़ प्लेड चेस। मैं पानी पी चुका हूँ, आई हैव ड्रंक वाटर। ये कुछ मिसालें थी जो मैंने आपको फ़िलहाल मुकम्मल यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में दी। अब हम देखते हैं कि हाउ टू मेक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि इस टेंस को हम बनाते कैसे हैं। तो इसके मेन आपने 2 असूल याद रख लेने हैं, उसी के गिर्द जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो घूमता है। तो इसमें पहली बात यह है कि इस टेंस के अंदर हम हैव या हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, पहला असूल ये है कि हम हैव या हैज़ का इस्तेमाल करेंगे और हैव कहाँ लगाएंगे, हैज़ कहाँ लगाएंगे, ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो पहला असूल आपने सीख लेना कि हैव और हैव या हैज़ का इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ वर्ब की 3rd फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो ये 2 असूल हैं जो अगर सीख जाएंगे तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बआसानी आप इसके फ़िक्रे जो है वो बना सकेंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि हमने हैज़ का इस्तेमाल कहाँ करना है। तो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन अगर वो फ़िक्रे में बतौर सब्जेक्ट यानी फ़ाइल आ रहे हो तो हैज़ का इस्तेमाल करेंगे और हैज़ को ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के बाद लगाएंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन अगर फ़ाइल के तौर पर किसी फ़िक्रे में आ रहे हैं तो फिर आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे और हैज़ को ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के बाद लगाएंगे। इसी तरह अगर आई, वी या दे या प्लूरल नाउन किसी टेंस में आ रहे हैं और बतौर फ़ाइल आ रहे हैं तो फिर हम जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएंगे तो हम हैव का इस्तेमाल करेंगे।
आई वी दे या प्लूरल नाउन के साथ ये टेंस बनाते वक्त हैव का इस्तेमाल करेंगे। अब ये कुछ मिसालें हैं जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो ड्रामा देख चुकी है, मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो काम मुकम्मल हो गया है और ये हाल में मुकम्मल हुआ है, वो ड्रामा देख चुकी है। तो इसकी जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो हम लिखेंगे शी हैज़ वॉच्ड ड्रामा। अब ये देखिए, शी के साथ हमने हैज़ लगाया और वॉच्ड, उसकी वॉच की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, और ड्रामा, शी हैज़ वॉच ड्रामा। वो स्कूल जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। ही के साथ भी हमने हैज़ का इस्तेमाल किया और गो की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। अली अपने कपड़े धो चुका है, अली हैज़ वॉश्ड हिज क्लॉथ्स। ये एक एग्जाम्पल है सिंगुलर नाउन की। ही शी इट हमने देख लिया, ही शी के साथ आपने हैज़ लगाया और सिंगुलर नाउन के साथ भी आप हैज़ इस्तेमाल करेंगे। अली हैज़ वॉश्ड हिज क्लॉथ्स। लड़कियां ड्रामा देख चुकी हैं। अब यहाँ काफ़ी सारी लड़कियों की बात हो रही है, तो यहाँ पे गर्ल्स हैव वॉच्ड ड्रामा, तो यहाँ पे हमने हैज़ नहीं इस्तेमाल किया, हैव किया है। अगर यहाँ होता लड़की ड्रामा देख चुकी है तो फिर उसकी इंग्लिश हम यूँ बनाते गर्ल हैज़ वॉच्ड ड्रामा। तो यहाँ पे है लड़कियाँ ड्रामा देख चुकी हैं, गर्ल्स हैव वॉच्ड ड्रामा। अगली एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें वो स्कूल जा चुके हैं, वो की इंग्लिश दे, तो दे के साथ भी आप हमेशा सॉरी हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो ये फिक्रा देखिए, दे हैव गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुके हैं। तुम चाय पी चुके हो, यू के साथ भी मैंने बताया था हैव का इस्तेमाल करेंगे, तो यू हैव ड्रंक टी, और ड्रिंक की जो है ये थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की गई है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आपने याद रखना है हैव हैज़ का इस्तेमाल करेंगे और साथ थर्ड फॉर्म वर्ब की जो है वो इस्तेमाल करेंगे। मैं अपने अंकल को ख़त लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन अ लेटर टू माई अंकल। यहाँ पे देखिए आई के साथ भी हमेशा हैव का इस्तेमाल होता है और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन का इस्तेमाल किया गया, आई हैव रिटन अ लेटर टू माई अंकल। लड़के सेब खा चुके हैं, ये अगली एग्जाम्पल है, बॉयज़ हैव ईटन एप्पल। अब ये देखिए कि इसके नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो कैसे बनाए जाते हैं। तो इस टेंस के जुमलों को मनफी बनाने के लिए आपने हैव या हैज़ के बाद नॉट लगा देना, सिंपल सा रूल है। अगर हैव आ रहा है तो उसके बाद नॉट लगा देंगे, अगर फिक्रे में हैज़ आ रहा है तो उसके बाद नॉट लगा देंगे। ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हैव को आपने इस्तेमाल करना है आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ आपने हैव का इस्तेमाल करना है अफर्मेटिव बनाते वक्त प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसी तरह जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हैव के बाद आपने नॉट का इस्तेमाल करना है। और हैज़ के बारे में भी मैं आप बता चुका हूँ कि मस्बत जुमला जब आप बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। इसको जब हम नेगेटिव टेंस में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएंगे तो हैज़ के बाद नॉट लगाएंगे। ये सादा सा असूल है जो अगर आप याद कर लेंगे तो आपको कभी मुश्किल नहीं होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने की। ये मैं आपको कुछ मिसालें समझाता हूँ और मिसालों में हमेशा के उसमें गौर किया करें, मैं साथ साथ आपको बताता हूँ। और ये मुख्तलिफ मैंने इसमें जो है ना सारी चीज़ों का आप ये देखें, अगर ही, शी का इस्तेमाल किया है, सिंगुलर नाउन अली का इस्तेमाल किया है, फिर ये प्लूरल नाउन बॉयज़ का इस्तेमाल किया कि उसमें फ़िक्रा कैसे है, आई, यू और दे के साथ ये सारे फ़िक्रे बनाए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अब बारी बारी हम इसको देखते हैं। अब ही एफर्मेटिव सेंटेंस है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर वो हॉकी खेल चुका है, ही हैज़ प्लेड हॉकी। तो इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे, ही के साथ हमेशा हैज़ होता है, ही हैज़ वैसे ही आ गया और उसके बाद आपने नॉट लगा दिया
और प्लेड हॉकी भी एज इट इज़ आ गया। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस बन गया, वो हॉकी नहीं खेल चुका है, ही हैज़ नॉट प्लेड हॉकी। अगला फिक्रा देखिए, शी हैज़ संग अ सॉन्ग। तो इसका नेगेटिव जब हम बनाएंगे, शी हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग। और फिर अली हैज़ गॉन टू स्कूल, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो अली हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, हैज़ के बाद नॉट का इस्तेमाल किया। अगली मिसाल देखें, बॉयज़ हैव ईटन एप्पल। तो इसमें भी हैव के बाद हमने नॉट का इस्तेमाल करना है। ये देखिए ये फिक्रा बन गया, बॉयज़ हैव नॉट ईटन एप्पल। इसी तरह अगला है, यू हैव ड्रंक टी। तो अगले फिक्रे में इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, ये आपने देखा है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिंपल है और अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसके कॉलम में आ रहा है। इसका नेगेटिव सेंटेंस के कॉलम में हम देखते हैं तो ये आएगा, यू हैव नॉट ड्रंक टी। आई हैव रिटन द लेटर, आई हैव नॉट रिटन द लेटर। दे हैव वॉच्ड मूवी, वो फिल्म देख चुके हैं। तो यहाँ जब हम बनाएंगे, दे हैव नॉट वॉच्ड मूवी, वो फिल्म नहीं देख चुके हैं। अब चलते हैं हम इसमें कि इसके अंदर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सवालिया जुमले बनाने के लिए हम फिक्रे के शुरू में सब्जेक्ट से पहले हैव या हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने शुरू में आपको बताया था कि इसके दो असूल हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, हैव और हैज़ का इस्तेमाल और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब अफर्मेटिव से इसको सवालिया में बनाते हैं तो हैव और हैज़ या हैज़ इन दोनों में से एक को हम सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते रहे हों। तो ये टिप है नीचे, हमेशा याद रखिए कि ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज़ इस्तेमाल होता है। आई वी दे या प्लूरल नाउन के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव का इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी मस्बत जुमले हैं, इनको हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमलों के अंदर कैसे तब्दील करना है। ही हैज़ प्लेड हॉकी, तो इसका सवालिया जब हम बनाएंगे, हैज़ ही प्लेड हॉकी, क्या वो हॉकी खेल चुका है। शी हैज़ संग अ सॉन्ग, वो गाना गा चुकी है। हैज़ शी संग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गा चुकी है। अली हैज़ गॉन टू स्कूल, अली स्कूल जा चुका है। हैज़ अली गॉन टू स्कूल, क्या अली स्कूल जा चुका है। बॉयज़ हैव ईटन एप्पल, लड़के सेब खा चुके हैं। अब ये पहले तीन फिक्रों में आपने देखा ही शी इट का मैंने आपको उसूल बताया था कि उसके साथ हैज़ इस्तेमाल होता है। ये देखिए यहाँ हैज़ इस्तेमाल हो रहा है, ये भी हैज़ इस्तेमाल हो रहा है, इधर भी हैज़ इस्तेमाल हो रहा है। और सिंगुलर नाउन अली, इसके साथ भी हैज़ इस्तेमाल हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं प्लूरल नाउन, बॉयज़ जो है वो काफ़ी सारे लड़के हैं, तो इसके साथ हैव का इस्तेमाल हो रहा है। बॉयज़ हैव ईटन एप्पल, इसका जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो लिखेंगे हैव बॉयज़ ईटन एप्पल, क्या लड़के सेब खा चुके हैं। अगला फिक्रा देखिए, यू हैव ड्रंक टी, तुम चाय पी चुके हो। इसका सवालिया बनाएंगे, हैव यू ड्रंक टी, क्या तुम चाय पी चुके हो। आई हैव रिटन द लेटर, मैं ख़त लिख चुका हूँ। इसका अब सवालिया बनाएंगे, हैव आई रिटन द लेटर। तो ये आज का हमारा जो लेक्चर था वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में था और उम्मीद है कि आपको ये टेंस जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी हवाले से कोई कन्फ्यूजन इस टेंस के हवाले से होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपकी वो कन्फ्यूजन दूर करूँगा। अगर आपको एक दफ़ा में समझ नहीं आता तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा ताकि आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से जहन नशीन हो जाए। अगली आने वाली वीडियो के अंदर हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और उसके अंदर क्या रूल्स हम फॉलो करते हैं।
अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।